एक समय था जब विज्ञान के क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व हुआ करता था। अब ना वह समय रहा, ना ही वह सोच कि नारियां घर के चारदीवारी के अंदर के कामों को ही कुशलतापूर्वक कर सकती हैं। अब विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान देने लगी हैं। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स इसके सटीक उदाहरण हैं। इसी कड़ी में एक अन्य महिला वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO हैदराबाद में कार्यरत टेसी थॉमस का, जिन्हें मिसाइल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के कारण अग्निपुत्री तथा मिसाइल वुमन के नाम से भी जाना जाता है। और अपने इसी अभूतपूर्व योगदान के लिए इन्हें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उन्हीं के नेतृत्व में भारत ने 19 अप्रैल 2012 को अग्नि 5 नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इस सफलता के बाद टेसी थॉमस ने अलग अलग समय पर मीडिया तथा पत्रकारों से बातचीत की थी। पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों और टेसी द्वारा दिए गए उत्तरों को यहाँ एक कड़ी के रूप में पिरोकर प्रस्तुत किया जा रहा है। आपके मन में वैज्ञानिक बनने का विचार कब आया? बचपन में मैं भी सामान्य बच्चों की भांति ही थी। रोज स्कूल जाना, मस्त रहना और गांव में अन्य बच्चों के साथ खेलना, यही दिनचर्या थी। एक दिन स्कूल की ओर से हम सभी बच्चों को तिरुवनंतपुरम स्थित थुम्बा रॉकेट स्टेशन दिखाने ले जाया गया था। वह दिन मेरे लिए अविस्मरणीय दिन था, जब मैंने भी वैज्ञानिक बनने का सपना देखा। आप DRDO से कब जुड़ी? वर्ष 1985 में DRDO प्रोग्राम के अंतर्गत देश भर से चुने गए 10 युवाओं में एक मैं भी थी। उसी दिन मिसाइल की दुनिया मेरे लिए खुल गई थी। इस संस्था से मैं वर्ष 1988 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में अग्नि परियोजना के साथ जुड़ी। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज त्रिचूर से BTech और इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी पुणे से MTech का कोर्स करने के बाद मुझे DRDO द्वारा चलाए जा रहे कोर्स गाइडेड वेपन के लिए चुना गया था। आपके वैज्ञानिक जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ कब आया? मेरे वैज्ञानिक जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब अग्नि 4 की टीम का मुझे प्रमुख चुना गया। इसकी सफलता के बाद अग्नि 5 की टीम में भी मुझे परियोजना निदेशक का भार सौंपा गया। अग्नि 5 की सफलता के बाद आपको कैसा लग रहा है? हमारे देश की रक्षा प्रणाली को इसकी आवश्यकता थी और मुझे खुशी है कि मैं उस टीम में शामिल हूं जिसने आज इतिहास बनाया है। आप अपने माता पिता के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? मेरी माँ मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं। वे LFP में रहती हैं। मेरे पिता जब मैं 8वीं कक्षा में थी लकवाग्रस्त हो गए थे। इस कारण उनका शेष जीवन बिस्तर पर ही बीता। सन 1991 में उनका देहांत हो गया। मैं उन्हें बार बार याद करती हूँ, क्योंकि जब मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का निर्णय लिया तो सबसे पहले उन्होंने ही मेरे इस निर्णय को सराहा था। इससे मुझे बहुत आत्मबल मिला। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे पति जो नौसेना में अधिकारी हैं और मेरा बेटा तेजस। आप परिवार और अपने काम के बीच किस प्रकार सामंजस्य बैठाती हैं? एक वैज्ञानिक होने पर भी एक घरेलू महिला और माँ की जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं समय निकाल ही लेती हूँ। मुझे भी आम महिलाओं की तरह खाना बनाने और टेलीविजन देखने में बहुत आनंद आता है। जहाँ तक सामंजस्य की बात है, तो जब मैं काम पर होती हूँ तब मैं वैज्ञानिक की भूमिका में होती हूँ और जब मैं घर पर होती हूँ तो नितांत घरेलू महिला की भूमिका में होती हूँ। एक महिला होने के नाते आपको अपने कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बता दूं, विज्ञान के क्षेत्र में लिंग भेद का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रयोगशाला में जब आप काम कर रहे होते हैं तो वहाँ आपकी पहचान एक महिला के रूप में ना होकर एक वैज्ञानिक के रूप में होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि DRDO हैदराबाद में जब मैंने काम करना शुरू किया था तब वहाँ 4-5 महिला वैज्ञानिक ही काम करती थीं। अब स्थिति बदल गई है। आज वहाँ पर 250 वैज्ञानिकों में से लगभग 30 महिलाएं हैं। अंत में आप युवा महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी?
आपके लिए जरूरी है कि आपके अंदर सीखने की इच्छा हो और चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस हो। तभी आप जीवन में अपेक्षित सफलता प्राप्त कर सकती हैं।